में जानना चाहूंगा। एक अलग फिल्म है, बच्चों की फिल्म है और काफी वक्त के बाद एक फिल्म आ रही है जो बच्चों पे केंद्रित है। देखिए सर, मैं जब छोटा था मैंने छोटा चेतन देखी थी पिक्चर थिएटर में जाके, और मतलब बाहर आया था तो ऐसा लगा था अरे क्या देखा। उसके बाद बहुत साल गुजरे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं मिला दोबारा फिल्म में। तो मन था हमेशा से 3D बनाने का, और जैसे अश्विनी जी ने बताया कि मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ रहा हूँ हमेशा। ये बेल बंद कर दो सर, चाहिए तो बेल। जी, तो मैंने बचपन में छोटा चेतन देखी है और सबने देखी है, मतलब मेरी जनरेशन ने, पूरे जनरेशन ने देखी है। तो वैसा एक्सपीरियंस दोबारा मुझे सिनेमा में नहीं मिला। तो मैं चाहता था 3D फिल्म बनाऊं, काफ़ी टाइम से मन में था। और जैसे पता है कि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहा हूं हमेशा, कैमराज, पोस्ट प्रोडक्शन का काम मैं करता था। तो जब मैंने फिल्म बनाने का सोचा, पहली फिल्म, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए फिल्म बनाई जाए और 3D में बनाई जाए। वो हमेशा था एक कॉन्सेप्ट। और अगर आप देखें फिलहाल जो फिल्में आई हैं पिछले कुछ सालों में, काफ़ी अलग अलग तरह की 3D फिल्में आई हैं। हॉरर आई हैं, यूथ को ओरिएंटेड, जैसे ABCD आई है, डांस की फिल्म अभी आ रही है, ABCD 2 भी आ रही है। बच्चों के लिए आप हॉलीवुड में देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग तरह की 3D फिल्में आती हैं। स्पाई किड्स जैसे रह गया। तो छोटा चेतन के बाद मुझे ऐसा हमेशा लगा कि बच्चों के लिए एक फुल फैमिली एंटरटेनमेंट बना, एलिमेंट्स हो, गाना, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, लड़का लड़की, आइटम गर्ल, टेररिस्ट, मतलब सारे मसाले हो। ऐसा भी नहीं कि बच्चों की फिल्म में सिर्फ बच्चों का ही माई फ्रेंड गणेशा बना लिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर मसालेदार प्रॉपर फिल्म जो पूरी फैमिली जाके एंजॉय कर सके। और उसमें कास्टिंग में हमने देखा टीकू तलसानिया जी बहुत नामचीन एक्टर हैं। लोगों ने उनको इस रूप में कभी देखा नहीं एज ए लीडिंग मैन। वो हमेशा बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर रोल्स करते हैं, तो वो हमको परफेक्ट लगे जीनी के लिए। उनकी मूछें, उनका शरीर, उनकी आवाज़, बात करने का तरीका, तो उनको हमने कास्ट किया। फिर जब हम कॉमिक विलन के लिए तलाश में निकले तो हमको याद आया कि क्राइम मास्टर को वो कैसे भूल सकते हैं। अपने आप में महान रोल था, और कोई ऐसा अकलमंद रोल नहीं था, मगर बेवकूफ़ी से भरा रोल था, मगर बहुत महान था। तो हमने फिर एक बेवकूफ़ शरद पार का टेररिस्ट लिखा और फिर शक्ति कपूर साहब को उसमें कास्ट किया। और इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, मैं भी मानता हूँ, सब हमारे नामचीन कैरेक्टर एक्टर्स हैं। बट फिल्म का मेरे हिसाब से USP 3D रहेगा। और 3D अपने आप में, मैंने करण जौहर का इंटरव्यू पढ़ा था बहुत, आई थिंक 3-4 साल पहले जब 3D आया था। उन्होंने कहा था अगर 3D फिल्म बनाओगे तो 3D ही स्टार है, आपको किसी स्टार की जरूरत नहीं है। तो उसने भी मुझे काफी इंस्पायर किया। ये स्टारडम की रेस में अगर कुछ अच्छा चांस चाहिए तो 3D में काम किया जाए, तो 3D में फिल्म बनाई है बच्चों के लिए। ओके, जब हम बात करते हैं, छोटा चेतन की बात करते हैं या हम फिल्मों की बात करते हैं जो खास बच्चों को लेकर बनाई जाती हैं, और हिंदुस्तान में इतनी फिल्में बनती नहीं है जहाँ बच्चों को लेकर बनाई जाए, और आप बना रहे हैं। क्या अलग होगा अगर मैं आपकी फिल्म की बात करूं बाकी फिल्मों से? 3D है वो तो इट्स वेरी मच क्लियर, इट्स अ 3D। क्या अपीलिंग रहेगा जो बच्चों को खींचेगा फिल्म में? देखिए, थोड़ा सा मैं इस बारे में मानता हूँ कि हम जब बच्चों की फिल्म बोलते हैं तो हम बहुत टाइपकास्ट बात करते हैं। हम मकड़ी के बारे में सोचते हैं, हम स्टैनली का डब्बा के बारे में सोचते हैं, हम तारे जमीन पर के बारे में सोचते हैं। वो आई डोंट थिंक बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई फिल्म है, बच्चों के बारे में वो फिल्में बनी। हमने थोड़ा सा अलग अप्रोच लिया है कि हमने ये पहले सोचा बच्चों को अच्छा क्या लगता है। तो हमने देखा बच्चों को मैजिक डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, तो जीनी सबसे पॉपुलर, अगर आप अलादीन की कहानी हम देखें तो सबसे पॉपुलर कहानी है। तो हमने उस तरह से थोड़ा सा इसको कॉमेडी भी रख के मन में, और जीनी का स्टोरी रखा। और इसमें साफ सुथरी फिल्म बनाने की जरूरत है। देखिए, बच्चों के लिए अगर हम फिल्म बनाएंगे तो हमको ये देखना चाहिए कि फिल्म में कुछ ऐसा एलिमेंट ना हो जो बच्चों के लिए अनसुटेबल है। हमारी फिल्म नॉर्मल बॉलीवुड है, ड्रामा है, रोमांस है, आइटम गर्ल भी है, आइटम सॉन्ग भी है, बट सब साफ सुथरा है। कोई ऐसी लिरिक्स नहीं है या कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज नहीं बताई है। और डेफिनेटली बच्चों की फिल्म में सीख होना बहुत जरूरी है। अगर 3 इडियट्स को मैं सोचता हूँ 3 इडियट्स पूरे फैमिली के लिए फिल्म थी, बट बच्चों को, यंगस्टर्स को देखने की जरूरत थी उसको, एजुकेशन सिस्टम की खामियां। तो हर फिल्म में अगर बच्चों के लिए हम फिल्म बनाते हैं तो हमको 3 चीजें उसमें डेफिनेटली, एंटरटेनमेंट वैल्यू। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आजकल के बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। उनको सब टीवी पता है क्या आ रहा है, फिल्म में क्या आ रहा है, इंटरनेट पे क्या आ रहा है। तो बच्चों को एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत चाहिए। दूसरा, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट हो, जैसे हमारी फिल्म में सांता क्लॉज की घर में पार्टी दिखाई है। 25 दिसंबर को अंकल का जो कैरेक्टर है टीकू का, वो बच्चों को लेके जाता है सांता क्लॉज के घर, पार्टी करता है। तो ऐसी चीजें चाहिए बच्चों को, मतलब रेंडियर की स्लेज में बैठ के बच्चे उड़ के जा रहे हैं,
जीनी है, मैजिक है, कुछ भी दिखा सकते हैं, तो फ्रीडम भी था। तो बच्चों की पिक्चर में मैजिक हो, कुछ एक्स्ट्रा वगैंट। क्रिश 3 बहुत चली क्योंकि उसमें कुछ नया था, सुपर हीरोज थे, सुपर विलन्स थे, तो कुछ बच्चों को एक्स फैक्टर चाहिए। बच्चों को फिल्म बनाएंगे तो आप नॉर्मल फिल्म नहीं बना सकते, उसमें गाने भी ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को अपील करे। जैसे हमारी फिल्म में गाना है क्रिसमस डे, पूरा गाना क्रिसमस के आसपास है, तो उस तरह के एलिमेंट्स लोगों को चाहिए। कॉमेडी की जब मैं बात करता हूँ, बहुत टाइमिंग की जरूरत होती है, और जब हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम बच्चों को कन्वे कर रहे हैं कुछ कॉमेडी के लिहाज से, वहां भी बड़ी बारीकियां समझना पड़ता है कि बच्चों तक वो पैगाम, वो मैसेज पहुंचे, अगर कोई पंच भी है वो पहुंचे, उसके लिए क्या कुछ खास? देखिए, मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत सारी फिल्में मैं देखा हूँ। पड़ोसन देखी है मैंने नमक हलाल नाम की एक फिल्म बहुत, तो मैंने देखा है कि बच्चों को कॉमेडी बहुत भाती है, बट उनकी कॉमेडी सरल होनी चाहिए। उनकी कॉमेडी सटायर नहीं हो सकती, आयरनी बहुत हैवी ड्यूटी नहीं हो सकती, सिंपल होनी चाहिए। बच्चों को सरल चीजें पसंद आती है। आजकल के बच्चों को थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद आती हो, तो मैं उन फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। नमक हलाल हुई, कादर खान के डायलॉग्स मुझे बहुत पसंद। हम सब बच्चे थे तब कादर खान के डायलॉग बोलते थे रिपीट में, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए मैंने उस तरह से सोचा कि स्क्रिप्ट में टाइमिंग से ज्यादा कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन है, एक लड़का है, कॉमिकल सिचुएशंस है। हमने किशोर कुमार जी को बहुत बढ़िया ट्रिब्यूट दिया है। पड़ोसन मेरे को लगता है सब बच्चों की एक जमाने की फेवरेट फिल्म रही होगी। तो हमने एक आशीष रॉय नाम के बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको किशोर कुमार जी का रूप देके फिल्म में यूज किया है, और सिली फिल्म बनाई है। देखिए, मैं सीरियस फिल्म नहीं बना सकते बच्चों के लिए, सिली, मैं तो कहूंगा मेरी फिल्म सिली है, बेवकूफियों से भरी हुई है। तो बेवकूफी बहुत, जैसे अभी एंटरटेनमेंट फिल्म आई थी लास्ट ईयर, बेवकूफी वाली फिल्म थी ना, कि कभी कुत्ता ये करता है, कभी करंट लग रहा है, तो बच्चों को ऐसी सिली चीजें, मस्खरापन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं नहीं समझता कि बच्चों के लिए कोई अलग से कॉमेडी करने की जरूरत है। साफ सुथरी, और मेरे हिसाब से पंचेज अच्छे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, जिसपे सब हंसेंगे, छोटा भी हंसेगा, बूढ़ा भी हंसेगा, तो बच्चे हंसते हैं। बच्चों के लिए खास कोई ऐसे डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरी फिल्म बनाए। ओके, हम बच्चों का जिक्र करते आ रहे हैं, और आपकी फिल्म में मैं उस बच्चे के बारे में जानना चाहूंगा जो कहानी को, स्टोरी को आगे लेके जाता है। देखिए, कहानी तो बच्चे की नहीं है, एक लगभग 22-23 साल का लड़का है, उसके बारे में स्टोरी है, बट बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस किरदार की प्रॉब्लम यह है कि वो एक ऑर्फन है, मतलब उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए, तो दुनिया के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसके बच्चे ही दोस्त हैं। नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है, जो लड़कों के साथ ये हालत होती है प्रॉब्लम, लड़के लड़की जो जिनके माँ बाप बचपन में गुजर जाते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो उनके शायद आत्मविश्वास में उतनी नहीं आती, तो बच्चों के साथ ही दोस्ती करते। तो हमारे बच्चे भी बड़े इंटरेस्टिंग है। किसी बच्चे का नाम डॉन है, कोई बच्चे का नाम मोंटू है, और बच्चे खुद एडमिट करते हैं किसी सीन में कि हम नॉटी, हमको सांता क्लॉज क्रिसमस प्रेजेंट नहीं देंगे। तो बच्चों की फिल्म में बच्चों को भी लिया है, और बच्चों से काम भी अच्छा करवाया हमने। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी अलग अलग बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से बच्चों से भी काम निकलवाना पड़ता है। लास्ट वन, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, व्हाई वी कम एंड बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आपको एंजॉय करना है सिनेमा में, मैंने बहुत दिनों से कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी है थिएटर में जिसमें मतलब एंजॉयमेंट फैक्टर है कि आप गए और आपने एंजॉय। जैसे मैंने छोटा चेतन बहुत एंजॉय की, मेरे को उसका अभी भी मुझे उसके सीन याद है, बच्चे ऐसे चढ़ रहे हैं दीवारों पे, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो कुछ ऐसा एक एक्स फैक्टर आजकल फिल्मों में नहीं आता। तो उस फैक्टर के लिए इसमें बहुत कुछ अलग अलग मिलेगा आपको। जीनी देखने को मिलेगा, शायद हिंदुस्तान में प्रॉपर जीनी के बारे में पहली फिल्म है। एक आध दुका सिचुएशन दिखाई है इंडिया में, बट जीनी को लेके शायद पहली फिल्म है। दूसरा, इसमें हमने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई है कि इंसान को पैसा, पावर, लालच और भी जो मटीरियलिस्टिक चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अल्टीमेटली प्यार, अपनेपन, माँ बाप का प्यार, उसकी बहुत वैल्यू है। तो इस पिक्चर में आप ये देखेंगे कि जिन आने के बावजूद भी जो लड़का है वो क्या मांगता है, खास फिल्म में देखने के लिए है कि वो क्या मांगता है। तो एक बहुत ही सटल, देखिए बच्चों को आप ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं दे सकते, आपको सटल मैसेज, छोटा मैसेज देना पड़ता है, बट सही मैसेज होना चाहिए। तो पिक्चर में 3D भी है, बहुत सारा, बहुत ही दिमाग खराब एंटरटेनमेंट है। मतलब मनमोहन देसाई की फिल्में याद आएंगी आपको कि दिमाग घर पे छोड़ के आए, कुछ भी होगा, कहीं से भी कुछ भी होगा। प्लस 3D तो है ही, और आपको एक पारिवारिक, सामाजिक, पूरी साफ सुथरी फिल्म मिलेगी, जिसमें थोड़ा बहुत मसाला तो डालना ही पड़ता है सर। अगर खिचड़ी में भी नमक नहीं होगा तो आप नहीं खाएंगे। तो मैं कहूंगा पूरी गुजराती थाली है, सब गुजराती लोगों ने बनाई है फिल्म,
तो आपको गुजरात वाली एक महक भी मिलेगी फिल्म में। तो एक मेरे हिसाब से तो एक अलग ही इट्स अ विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा, आपको बहुत शानदार फील आएगा, उसके लिए जाना चाहिए थिएटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्विस बोलना कुछ